नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गीता के 16वें अध्याय के बारे में। देवासुर संपद विभाग योग। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें दो प्रकार के स्वभावों, दैवी और आसुरी का वर्णन करते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि कौन से गुण हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं और कौन से बंधन में डाल देते हैं। आइए जानते हैं देवासुर संपद विभाग योग का सार। अध्याय का परिचय ले लेते हैं। इस अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। दैवासुर संपद विभाग योग का अर्थ है दैवी यानी कि ईश्वरीय गुण और आसुरी यानी कि राक्षसी गुणों का विभाजन। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य का स्वभाव और उसके कर्म उसके भविष्य का मार्ग तय करते हैं। दैवी गुण वाले लोग मोक्ष पाते हैं, जबकि आसुरी गुण वाले लोग पतन की ओर जाते हैं। दैवी गुणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, दैवी संपत्ति वाले लोग इन गुणों से संपन्न होते हैं। निर्भयता, सत्य और धर्म के मार्ग पर निडर रहना, हृदय की पवित्रता यानी कि सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग में दृढ़ता, दानशीलता, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय और तपस्या, अहिंसा, सत्यवादिता, क्रोध पर नियंत्रण, त्याग, शांति और करुणा, दंभ, अहंकार और लोभ का अभाव। जीवन से क्या सीख मिलती है? दैवी गुणों को अपनाने के लिए हमें रोज आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जैसे, क्या आज मैंने किसी से बिना कारण कठोर व्यवहार किया? आसुरी गुणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोगों में ये दोष होते हैं: अज्ञान, असत्य का पालन, धर्म और ईश्वर में विश्वास की कमी, क्रोध, घृणा, अत्यधिक लोभ और वासना, अहंकार और दंभ, हिंसा और कठोरता, अनुचित मार्ग से धन कमाना, आनंद के लिए केवल इंद्रियों का पीछा करना, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर निश्वरम, यानी कि आसुरी लोग मानते हैं कि संसार का कोई आधार नहीं, सब संयोग और भौतिकता का खेल है। अब आसुरी गुणों का परिणाम समझ लेते हैं। ऐसे लोग जन्म जन्मांतर तक अज्ञान में भटकते हैं। उनका मन और जीवन लोभ, क्रोध और अहंकार में उलझा रहता है। वे अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, जिससे उन्हें दुख, भय और पतन मिलता है। अगले जन्म में भी वे निचले योनि में जन्म लेते हैं और पुनः कष्ट सहते हैं। मोक्ष का मार्ग समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं, जो दैवी गुणों को अपनाता है और आसुरी प्रवृत्ति से दूर रहता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। भक्ति, ज्ञान और धर्म पालन से दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। अपने मन, वाणी और शरीर को नियंत्रण में रखना, यही योग का सार है। उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे गंदे पानी में साफ चांद का प्रतिबिंब नहीं दिखता, वैसे ही आसुरी गुणों से भरे मन में ईश्वर का प्रकाश नहीं दिख सकता। जीवन में अनुप्रयोग समझते हैं। हर दिन अपने व्यवहार का मूल्यांकन करें। क्या आज मेरा मन दैवी था या आसुरी? क्रोध आने पर गहरी सांस लें और शांत होकर जवाब दें। जरूरतमंद की मदद करें, यह देवी गुणों को बढ़ाता है।
सत्य और धर्म को प्राथमिकता दें, भले ही परिस्थिति कठिन हो। अध्याय 16 हमें सिखाता है कि अपने भीतर दैवी गुणों को विकसित करें और आसुरी प्रवृत्तियों से बचें। यही मार्ग हमें मोक्ष और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। तो मित्रों, यह था अध्याय 16। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।